दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर। मैं आनंद रेग्मी आप लोगों का कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लोग मोर चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग अभी संस्कार प्रकरण पढ़ रहे हैं। संस्कार प्रकरण में हम लोग 10 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। आइए 11 श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तज्जात कर्मादि शिशुर्विधेयं परवाक्य रिक्तो न तिथौ शुभेन्नी एकादशे द्वादशगेऽपि घस्रे मृदुद्रुवक्षिप्र चरोडुषु स्यात्। अब इस श्लोक में जात कर्म और नामकरण संस्कार के बारे में बताया गया है। यद्यपि जो जात कर्म संस्कार होता है वह बालक के पैदा होने के बाद नाल छेदन से पूर्व में ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ही श्लोक में बता दिया गया है। उस समय जातकर्म जो संस्कार होता है उसमें जो सोने की चम्मच से शहद और घी चटाया जाता है बालक को, उसकी बुद्धि स्वास्थ्य इत्यादि की कामना के सहित, और साथ में वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। इसमें नॉर्मली हम लोग नामकरण संस्कार को ही इस श्लोक के माध्यम से मान सकते हैं। तज्जात कर्मादि शिशुर विधेयम, शिशोः जात कर्मादि विधेयम। शिशोः अर्थात बालक का जो है वह नामकरण संस्कार करना चाहिए। ठीक है, शिशु हो जात कर्मादि विधेयम, शिशु बालक का नामकरण आदि संस्कार करना चाहिए। कैसे? तो कहा कि परवाक्य रिक्तो न तिथौ शुभेन्नी। परवाक्य जो जिसको पर्व कहा गया है, पर्व क्या है? तो चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा, इनको जो है पर्व कहा जाता है। तो परवाक्य रिक्ता ऊन तिथौ, पर्व की तिथियों को, और रिक्ता रिक्ता अर्थात चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, इन तिथियों को ऊन अर्थात रहित करके, छोड़ करके अन्य तिथियों में, ठीक है, पर्व की तिथियां और रिक्ता तिथि को छोड़ करके अन्य तिथियों में शुभे अन्नी, शुभे अर्थात शुभवारे, ठीक है, शुभे मतलब शुभ में और अन्नी मतलब दिन। तो शुभ वारों में, शुभवार कौन से हैं? सोमवार शुभवार में आता है, बुधवार शुभवार में आता है, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये चार जो वार है वह शुभवार है। इनमें से कोई वार हो, और एकादशे द्वादश के भी घसरे, एकादशे बालक के जन्म से क्या हो, 11वां दिन हो, अथवा द्वादश के भी घसरे, अथवा 12वां दिन हो। ठीक है, घसर मतलब दिन। एकादशे घसरे, द्वादशे घसरे, या तो 11वें दिन में या 12वें दिन में। मृदु अर्थात मृदु संज्ञक, तो मृदु संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं? मृगशीरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा, ये जो है वह मृदु संज्ञक नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में, ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में उत्तरात्रय, रोहिणी, तीनों उत्तरा और रोहिणी। क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजीत, इन नक्षत्रों में। और चर चर संज्ञक नक्षत्र, ठीक है, चर संज्ञक नक्षत्र क्या है? स्वात्यादित्य, श्रुतस्त्रीणी, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, इन उडुषु अर्थात नक्षत्रेषु, इन नक्षत्रों में, मृदु संज्ञक नक्षत्रों में, ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में, चर संज्ञक नक्षत्रों में 11वें अथवा 12वें दिन के दिन में, शुभ वारों में, और पर्व और रिक्ता तिथि को छोड़ करके अन्य तिथियों में बालक का नामकरण संस्कार करना चाहिए। ठीक है, बालक का नामकरण संस्कार करना चाहिए। हमेशा नाम रखते टाइम जो है वह बालक का जब नाम रखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे अक्षरों से होना चाहिए, सम अक्षरों में होना चाहिए। और जब बालिका का नाम रखेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे जो विषम अक्षर है उनमें बालिका का नाम रखा जाता है। नाम हमेशा नामकरण संस्कार के दिन दो प्रकार का नाम आप रख सकते हैं, और यद्यपि अन्य प्रकार के नाम भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग जो है दो प्रकार के नाम देखते हैं। एक जो है जिस दिन में, जिस नक्षत्र के जिस चरण में बालक पैदा हुआ है अथवा बालिका पैदा हुई है, उसके चरण के हिसाब से, नक्षत्र के चरण के हिसाब से एक नाम होता है। और दूसरा नाम जो है हम लोग जो लोक में जो हम लोग नाम चलाते हैं, हमेशा बालक अथवा बालिका के दो नाम रखने चाहिए। एक आपका जो संसार में प्रचलित हो, और एक जन्म नाम। हमेशा जन्म नाम को गुप्त रखना चाहिए सबके साथ। कई लोग क्या होता है कि जन्म नाम भी वही होता है और बुलाने वाला नाम भी वही होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो दोनों नामों को अलग अलग करके रखना चाहिए।
आगे देखते हैं। अब इसके बाद प्रसूता जो स्त्री है, प्रसूति स्त्री है, उनका जो स्नान का मुहूर्त है, ठीक है, वो इसमें बताया गया है। पौषरात् ध्रुवेन्दु करवात हयेषु सूति स्नानम समित्रभरविज्य कुजेषु सस्तम नाद्रात्रय श्रुति मघांतक मिश्र मूल त्वाष्ट्रे ज्ञसौर्य वसुषड विरिक्त तिथ्याम। कहा कि पौष्ण अर्थात रेवती, पौष्ण अर्थात रेवती, रेवती नक्षत्र हो गया, ध्रुव, उत्तरात्रय, रोहिणी, तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्र, इंदु अर्थात मृगशीरा नक्षत्र, कर हस्त नक्षत्र, वात अर्थात वायु, वायु किसके स्वामी है? स्वाति नक्षत्र के स्वामी है, तो वात अर्थात स्वाति, हय अश्विनी, इन नक्षत्रों में और साथ में समित्रभ, मित्रभ अर्थात अनुराधा नक्षत्र के सहित, ठीक है, इतने नक्षत्र तो रहेंगे ही। रेवती नक्षत्र रहेगा, ध्रुव संज्ञक रहेंगे, मृगशीरा रहेगा, हस्त नक्षत्र रहेगा, स्वाति और अश्विनी, साथ में अनुराधा नक्षत्र को भी ले लिया जाएगा सूती स्नान में। और कहा कि रविवार कौन से होने चाहिए? रविवार के दिन, इज्य अर्थात बृहस्पतिवार के दिन, और कुछ मंगलवार के दिन में सूती स्नानम सस्तम, सूती का जो स्नान होता है वह क्या होता है? प्रशस्त होता है, उत्तम होता है। उसके बाद कहा कि नारद्रात्रय, न, न अर्थात नहीं करना चाहिए। इन इन जो नीचे वाले लाइन में जो चीजें बताया गया है, उन उन नक्षत्रों में, उन उन वारों में और उन उन तिथियों में सूती जो प्रसूति जो स्त्री है उसको स्नान नहीं करना चाहिए। बालक के पैदा होने के बाद जो स्नान होता है वह नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए? तो न आर्द्रात्रय, आर्द्रा से तीन नक्षत्रों को त्याग देना चाहिए। आर्द्रा से तीन कौन कौन से हैं? तो आर्द्रा से क्रमशः तीन हो जाएंगे, आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य। इन तीन नक्षत्रों में स्नान नहीं करना चाहिए। श्रुति अर्थात श्रवण, श्रवण नक्षत्र को भी त्याग देना चाहिए। मगा नक्षत्र को त्याग देना चाहिए। अंतक अर्थात यमराज, यमराज किसके स्वामी है? भरणी नक्षत्र के स्वामी है, तो अंतक अर्थात भरणी नक्षत्र को भी त्याग देना चाहिए। मिश्र, मिश्र संज्ञक जो नक्षत्र है, तो मिश्र संज्ञक नक्षत्र क्या है? विशाखा और कृत्तिका, इन दो नक्षत्रों को भी त्याग देना चाहिए। मूल नक्षत्र को भी त्याग देना चाहिए और साथ में त्वाष्ट्र अर्थात चित्रा नक्षत्र को भी त्याग देना चाहिए। इसमें सूतिका का स्नान सही नहीं होता है। और वारों में कौन कौन से वारों को त्याग देना चाहिए? तो कहा है कि ज्ञ अर्थात बुधवार और सौरी शनिवार, इन दो वारों को छोड़ देना चाहिए। इन दो वारों में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बुधवार है वह, और जो बुध ग्रह है वह, और जो शनि ग्रह है, इनको नपुंसक ग्रह बताया जाता है, इसलिए इसमें स्नान नहीं करना चाहिए। और साथ में वसु, वसु अर्थात अष्ट आठ, षट छह और विरिक्त, ठीक है, अष्टमी, षट षष्ठी और विरिक्त। और यहाँ पर रवि, वसु अर्थात अष्टमी, अष्टवसु होते हैं, छठ षष्ठी तिथि, और रवि, रवि मतलब द्वादशी तिथि, द्वादशादित्य होते हैं। और रिक्ता, ठीक है, इसको भी क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। रिक्ता मतलब 4 9 14, तो अष्टमी तिथि को भी नहीं स्नान करना चाहिए, षष्ठी तिथि को नहीं करना चाहिए, द्वादशी तिथि को नहीं करना चाहिए, और चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को जो प्रसूति जो स्त्री है उसको क्या नहीं करना चाहिए? स्नान नहीं करना चाहिए। तो जो ऊपर वाला जो लाइन दिया गया है वो, उसमें स्नान करना चाहिए, और नीचे वाले जो लाइन में जो जो चीजें बताई गई है उनको छोड़ देना चाहिए। अब इसके बाद बालक का जो दांत आता है वो कौन कौन से महीने में आए तो उसको अच्छा माना जाता है? तो आप लोग अगर अवकड़ा चक्र देखे होंगे तो अवकड़ा चक्र में इतना बड़ा श्लोक नहीं है, उसमें सीधा कह दिया है कि 6वें महीने से आगे आता है तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक महीने का फल बताया गया है। मासे चेत् प्रथमे भवेत् सदसनो बालो विनश्येत् स्वयं हन्यात् स क्रमतोऽनुजात भगिनी मातरग्रजान्द्वादिके षष्ठादौ लभते हि भोगमतुलं ता सुखं पुष्टतां लक्ष्मीं सौख्यमथो जनौ सदसनो वर्धुं स्वपित्रादिहा, ठीक है। मासे चेत् प्रथमे, प्रथमे मासे सदसनो भवेत् चेत्,
प्रथमे मासे सदशनो भवेत चेत। प्रथमे मासे, प्रथम महीने में, यानी कि बालक जिस महीने में पैदा हुआ है उस महीने में अगर सदशनः भवेत, सदशन अर्थात दांत से युक्त हो जाए, मतलब बालक को अगर पहले ही महीने में दांत आ जाते हैं तो बालः स्वयं विनश्येत, बालक क्या करता है, स्वयं विनश्येत, बालक का खुद की हानि होती है। ठीक है, बालक को क्या होता है, खुद की हानि होती है, हो सकता है बीमार हो जाए, मृत्यु हो जाए, या आगे जो है जीवन में कष्ट हो, तो बालक को खुद पे क्या होगा, कष्ट होगा। फिर कहा कि स क्रमतः हन्या द्वयादिके, द्वयादिके सह क्रमतः हन्यात, द्वयादिके यानी कि द्वि आदि, दो तीन चार पांच, इन महीनों में वह क्या करता है, क्रमशः अन्यात, क्रमशः नाश करता है। किसका नाश करता है, तो अगर दूसरे महीने में बालक को दांत आते हैं तो अनुजात, अनुजात मतलब बाद में उत्पन्न होने वाला, ठीक है, या बाद में उत्पन्न होने वाली, यहाँ पर क्योंकि आगे भगिनी दिया गया है तो यहाँ पर भाई को ही लिया जाएगा। अनुजात मतलब अपने से छोटा भाई जो उसके बाद में उत्पन्न होगा उसका नाश होगा अगर दूसरे महीने में क्या होता है, दांत आते हैं। तीसरे महीने में आएगा तो भगिनी यानी कि बहन को नुकसान करेगा। चौथे महीने में बहन भी हो सकती है, दीदी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा महीना ये हो गया। चौथे महीने में क्या है, मातृ, माता, अगर चौथे महीने में दांत आते हैं तो माता को क्या होता है, नुकसान होता है। वहीं अगर पांचवें महीने में दांत आता है तो अग्रज, अपने से जो पहले जो उत्पन्न हुए हैं उनको क्या करता है, नाश करता है। ठीक है, तो ये 5 महीने तक है द्वयादि के। फिर कहा कि षष्ठादौ लभते ही भोग, मतलब षष्ठ आदौ, षष्ठ आदि में है जिसके, मतलब 6 आदि में है जिसके, तो ऐसे क्या 6 7 8 9 ऐसे करके, तो छठवें महीने षष्ठादौ लभते, छठवें आदि मासों में प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो अगर छठवें महीने में दांत आते हैं तो अतुलम भोगम लभते, अतुलम भोगम, अतुल मतलब समस्त, समस्त प्रकार के भोगों को भोगने वाला होता है, यानी कि समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला होता है बालक अगर छठवें महीने में दांत आते हैं। उसके बाद तातात सुखम, अगर 7वें महीने में दांत आते हैं तो तातात सुखम, तातात अर्थात पिता, पिता से, ठीक है, तात मतलब पिता, तातात मतलब पिता से, सुखम सुख को प्राप्त करता है अगर 7वें महीने में दांत आते हैं। 8वें महीने में अगर दांत आएंगे क्या होगा, पुष्टताम, जो बालक होगा वह पुष्टता को प्राप्त करेगा, यानी कि रिष्ट पुष्ट होगा, एकदम हट्टा कट्टा होगा बालक। अगर 9वें महीने में दांत आते हैं तो लक्ष्मी, किसकी प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन कमाने वाला होगा बालक। और 10वें महीने में अगर दांत आते हैं तो सौख्यम, सुख को प्राप्त करने वाला होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि अगर 1 से 5 तक अगर दांत आता है तो खराब माना जाता है, और 6 से आगे आता है तो अच्छा माना जाता है। अतः अनंतर इसके बाद में जनौ सदसनो व ऊर्ध्वम स्वपित्रादि, जनौ अर्थात जन्म के समय में, जब बालक पैदा हो उसी समय सदसन, दांत के सहित पैदा हो जाए। ठीक है, जिस दिन बालक पैदा हुआ उसी दिन से उसको दांत आए हुए हैं, मतलब गर्भ से ही दांत आए हुए हैं। वह अथवा ऊर्ध्वम, ऊपर के दांत पहले आते हैं तो स्वपित्रादि, अपना पिता माता सभी का वो नाश करने वाला होता है अगर जन्म से दांत आते हैं, अथवा पहले ऊपर के दांत आते हैं तो अपना भी नाश करेगा, साथ में अपने परिवार वालों का भी नाश करेगा, कष्ट होगा, कहने का मतलब ये है। और उसके बाद दोलारोहण, दोलारोहण क्या होता है, तो दोलारोहण मतलब होता है झूला। ठीक है, बालक को जो इस झूले में पालकी पे बिठा के झुलाते हैं उसको बोलते हैं दोलारोहण। दोलारोहण कब होना चाहिए, तो कहा कि दोलारोहेर भात पंच शर पंचेषु सप्तभैः नैरुज्यम मरणम काश्यम व्याधि सौख्यम क्रमाच्छिशो हो। इसके बाद वाले श्लोक में बताया गया है कि दोलारोहण कब होना चाहिए। इसमें क्या बताया है कि सूर्य का जो नक्षत्र है वहां से जिस दिन आपको दोलारोहण करना है, जिस दिन बालक को आपको झूले पे बिठाना है, छोटा सा जो पालकी होता है उस पे बिठाना है, तो उस दिन के नक्षत्र तक, ठीक है, अर्क भात यानी कि
सूर्य के नक्षत्र से। अर्क अर्थात सूर्य, भ अर्थात नक्षत्र। सूर्य जिस नक्षत्र में, आप पंचांग में साइड में देखेंगे तो वहां पर सूर्य का नक्षत्र दिया होता है। सूर्य जो है एक नक्षत्र को वही 13 दिन के, 13-14 दिन के आसपास चेंज करता है। तो सूर्य के नक्षत्र से दोलारोहे, दोलारोहण का जो नक्षत्र है, जिस दिन आपको दोलारोहण करना है उस दिन के नक्षत्र तक आपको गिन लेना है। अगर गिनते टाइम 5 नक्षत्र के अंदर पड़ता है, ठीक है, गिनते टाइम क्या होता है, 5 नक्षत्र के अंदर पड़ता है, तो क्या होगा, वो नीचे वाले में बताया है। पहला 5, फिर शर मतलब 5, फिर पंच मतलब 5, फिर ईशु मतलब 5, फिर सप्त 7। ठीक है, तो 5 नक्षत्र में पड़ जाए फिर 5, यानी कि ये 5 हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के नक्षत्र से जो दोलारोहण का नक्षत्र है वो कितने में पड़ जाए, 0 से लेके, क्योंकि 0 हो जाएगा जिसपे सूर्य जिस नक्षत्र पर वो हो जाएगा, वहां से 5, पांचवा जो नक्षत्र है उसके अंदर अगर पड़ जाए। दूसरा क्या हो जाएगा, 6 से लेके, 6 से लेके मतलब ऐसे कर सकते हैं, 5 से लेके 10 के बीच में, 5 से लेके 10 के बीच में, ऐसे में आपको समझने में आसानी होगी। 5 से 10 के बीच में हो तो ये हो गया। फिर उसके बाद 10 से 15 के बीच में हो, ठीक है, 10 से 15 के बीच में हो तो ये हो जाएगा। फिर 15 से 20 के बीच में हो, 15 से लेके 20 के बीच में हो तो ये हो जाएगा इशू मतलब। फिर 20 से लेके 27 के बीच में हो, क्योंकि लास्ट में 7 नक्षत्र है, तो ये हो जाएगा सप्तमी, सप्तभ। तब क्या फल होगा, तो यहां से क्रमशः ले जाइए। अगर पहले 5 में होगा तो नैरुज्यम, क्या होगा, निरोगता हो गई, निरोगता होगी, यानी कि बालक जो है एकदम निरोग रहेगा, बिना किसी रोग से युक्त रहेगा, उसको कोई भी रोग नहीं होगा। अगर 5 से लेके 10 के बीच में अगर दोलारोहण का नक्षत्र पड़ता है तो मरणम अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है जातक को, तो इसको त्याग देना चाहिए। अगर 10 से 15 के बीच में आ जाएगा तो कार्श्यम, कार्श्य मतलब कृशता, बालक जो है वो दुबला पतला होगा, कमजोरी आएगी, तो इसको भी त्याग देना चाहिए अगर 10 से 15 के बीच में होगा। 15 से 20 के बीच में आएगा तो व्याधि ही, क्या होगा, रोग होगा, तो इसको भी त्याग देना चाहिए 15 के 20 में भी आए। और सप्तम यानी कि 20 से 27 के बीच में आए तो सौख्यम, क्या होता है, सुख होता है, सुख प्राप्त होता है। क्रमात् शिशो हो, शिशो हो, ठीक है, जो शिशु बालक जो है उसको ये होता है। तो इसमें केवल दो सही है, एक नैरुज्य सही है, मतलब जिस दिन आपको दोलारोहण करना है उस दिन सूर्य के नक्षत्र से दोलारोहण के दिन का नक्षत्र अगर 0 से 5 के बीच में आता है तो अच्छा है, नहीं तो 20 से 27 के बीच में आता है तो अच्छा है, और कोई भी अच्छा नहीं है, तो इसको इस प्रकार से जान सकते हैं। आगे देखते हैं। अब इसमें दोलारोहण कब करना चाहिए और निष्क्रमण कब करना चाहिए, दो चीजें यहाँ पर बताया गया है। दंतार्क भूप धृतिदिंग मितवा सरे स्यात् वारे शुभे मृदुलघु ध्रुवैः शिशूनां दोलाधिरूढी रथ निष्क्रमणं चतुर्थ मासे गमुक्त समयैर्कमितेन्निवास्यात्। दंत, दंत अर्थात दांत, तो दांत कितने होते हैं, 32, तो दंत मतलब क्या हो जाएगा, 32। अर्क 12, द्वादशादित्य। भूप 16 होता है, भूप, ठीक है, 16 प्रसिद्ध जो राजा थे उनके उस पे। धृति, धृति मतलब होता है 18, ये छंद के आधार पे है, धृति मतलब 18। और दिंग मतलब दिशा, तो दिशा मतलब 10, चार विदिशाएं, चार दिशाएं और एक ऊर्ध्व एक अधा करके 10। मित मतलब संख्यक, ठीक है। तो आप बालक के जन्म से 32वें दिन में भी कर सकते हैं, अर्क अर्थात 12वें दिन में भी तुलारोहण कर सकते हैं, भूपा 16वें दिन में कर सकते हैं, धृति 18वें दिन में कर सकते हैं, और दिंग अर्थात 10वें दिन में कर सकते हैं। तो इन इन दिनों में आप दोलारोहण कर सकते हैं। अब इसमें दोलारोहण में वार और नक्षत्र कैसे होने चाहिए, तो कहा कि शुभ वार है, शुभ वार होने चाहिए, या तो सोमवार का दिन हो या मंगलवार, सॉरी, या तो बुधवार का दिन हो, बृहस्पतिवार का दिन हो और शुक्रवार का दिन हो। और
साथ में कौन से नक्षत्र होने चाहिए? तो मृदु अर्थात मृदु संज्ञक नक्षत्र। मृदु संज्ञक नक्षत्र क्या है? तो आगे आया था मृगांत, चित्रा, मित्रक्षम, मृदु मैत्रम, मृगुस्तथा, मृगशीरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा, ये जो है वह मृदु संज्ञक है। इनमें से कोई नक्षत्र हो। लघु संज्ञक नक्षत्र हो, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजीत, इनमें से कोई नक्षत्र हो। और ध्रुव संज्ञक नक्षत्र यानी कि तीनों, उत्तरा और रोहिणी, इनमें से कोई नक्षत्र तो हो। तो ऐसे समय में शुभ वार के दिन में, 32वें दिन में, 12वें दिन में, 16वें दिन में, 18वें दिन में और 10वें दिन में आप डोलारोहण कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को ध्यान में रख के, यहाँ पर जो चीज बताया गया है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोलाधि रूढ़ी, शिशु नाम दोलाधि रूढ़ी, दोल अधिरूढ़ी, दोल जो जो झूला होता है उस पे चढ़ाना क्या होता है बालक को, उत्तम माना जाता है। अतः अनंतर इसके बाद में निष्क्रमणम, बालक को पहली बार घर से निकालना कब शुभ होता है? ठीक है, बालक को पहली बार घर से निकालना, अभी के टाइम पे तो ज्यादातर जो केस होते हैं वो हॉस्पिटल में ही बच्चे पैदा होते हैं तो ऑलरेडी निष्क्रमण तो हो ही जाता है। लेकिन जो घर ले जाने के बाद, अभी भी जैसे अपने घर ले जाने के बाद पहली बार कब बाहर निकालना चाहिए? तो चतुर्थ माह से, चौथे महीने में। अगर आप घर के, नॉर्मली तो घर के बाहर का ही लिया जाता है, लेकिन अभी मान लीजिए अन्य लोगों से मिलवाना या अन्य थोड़ा घर से दूर ले जाना, ऐसा भी अभी के टाइम पे इसको समझ सकते हैं। चतुर्थ माह से चौथे महीने में करना चाहिए। और चौथे महीने में भी कब करना चाहिए? तो कहा कि गमुक्त समय, गमुक्त समय, गम मतलब यात्रा, यात्रा प्रकरण में जो भी तिथि, वार, नक्षत्र इत्यादि जो भी चीजें बताई गई है, उस समय में चौथे महीने में बालक का निष्क्रमण करवाना चाहिए। नहीं तो अगर चौथे महीने में पॉसिबल नहीं है तो वाह मतलब अथवा, अर्क मिते अन्नी, अर्क मतलब 12, मित मतलब तुल्य, ठीक है, संख्यक मतलब 12वें अन्नी अर्थात दिन में, 12वें दिन में, या तो आप चौथे महीने में करवाइए, नहीं तो बालक के पैदा होने के 12वें दिन में भी आप करवा सकते हैं। और यात्रा में जो तिथि, वार, नक्षत्र इत्यादि दिए गए हैं, लग्न शुद्धि इत्यादि, उसको देखकर ही करना चाहिए। तो आज के लिए इस कक्षा को यहीं विराम दिया जाता है। फिर पुनः अगली कक्षा में मुलाकात होगी। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही अपने व्हाट्सएप या इंस्टा इत्यादि में स्टेटस लगा के अन्य लोगों को भी लाभ लेने का अवसर प्रदान करें। जय श्री राम।